हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से लेकर के आ चुके हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के नए सेशन को लेकर के, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में। तो इससे पहले हमने समांतर श्रेणी के थ्योरेटिकल पार्ट को बना दिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस सेशन को जाकर के देख लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी में सारवंतर क्या होता है, उस यानी उसमें an बराबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है एपी। तो देखिए, हम लोग पहले जानते हैं कि एपी किसे कहते हैं। जब दो संख्याओं का यानी किसी भी एपी में क्रमिक दो पदों का अंतर सार्वंतर समान होता है, जब d1 का मान यानी d1 बराबर होगा d2 के, तब क्या हो जाएगा, एपी में होगा। अगर d1 का मान यानी d1 बराबर d2 नहीं हुआ, यानी पहला सार्वंतर दूसरे सार्वंतर के बराबर नहीं हुए, तो वह क्या होगा, एपी में नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इस सवाल में प्रश्न क्या कह रहा है। एक नंबर का, इसमें एक नंबर का क्या कह रहा है, कह रहा प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है। प्रथम किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया है। उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए उन्होंने 8 रुपया लगा के रखा है। देखिए बच्चों, जब एक टैक्सी वाला कहता है कि जब आप प्रथम किलोमीटर चलोगे उस टैक्सी पर तो 15 रुपया लगेगा, लेकिन प्रथम यानी 1 किलोमीटर के बाद, अगर उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर चलते हो यानी उसके बाद 1 किलोमीटर चलोगे तो फिर 8 रुपया लगेगा। फिर उसके बाद अगर 1 किलोमीटर दूसरा किलोमीटर चलते हो तो उसके बाद फिर 8 रुपया लगेगा। इस प्रश्न का कहना है कि यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए स्टेशन ए से स्टेशन बी की दूरी है 1 किलोमीटर। तो टैक्सी वाला नियत कर चुका है कि यहाँ से यहाँ तक यानी 1 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो आपको 15 रुपया देना पड़ेगा। फिर अतिरिक्त भाड़ा जो जोड़ रहा है प्रत्येक किलोमीटर के लिए, वो अगला 1 किलोमीटर के लिए फिर 8 रुपया जोड़ देगा। फिर अगला 1 किलोमीटर जब आप जाओगे तो फिर क्या करेगा, 8 रुपया जोड़ देगा। तो इस प्रकार से जो बनेगा वो बनेगा, जैसे प्रथम किलोमीटर के लिए हो गया, प्रथम किलोमीटर के लिए इसका भाड़ा हो जाएगा 15 रुपया। दूसरे किलोमीटर के लिए भाड़ा हो जाएगा 15 रुपया ही प्लस 8, तो 15 8 23 रुपया हो गया। तीसरे किलोमीटर के लिए इसका भाड़ा हो जाएगा 15 प्लस 8 फिर प्लस 8, 15 प्लस 8 प्लस 8, इसका हो जाएगा 31 रुपया। इस तरह से पहले किलोमीटर को हम A1, दूसरे किलोमीटर को A2 और तीसरे किलोमीटर को A3 मानते हैं। तो इससे क्या निकलेगा, पहला D1 निकालते हैं। D1 हो जाएगा पहला अंतर, D1 यानी पहला सार्वंतर जो होगा A2 और माइनस A1 होगा, A2 और माइनस A1। यहाँ हम A2 माइनस A1 निकालते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा, 23 माइनस का 15 बराबर 8 हो गया। फिर यहाँ D2 निकालते हैं, D2 हो जाएगा 31 माइनस का 23, यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ D1 का मान 8 निकला, D2 का मान भी 8 निकला। चूंकि D1 का मान किसके बराबर है, D2 के बराबर है, अतः यह एपी में है। अगर D1 का मान D2 के बराबर नहीं निकलता तो क्या होता, एपी में नहीं होता। अब हम इसके दूसरे भाग को हल करते हैं। इसका दूसरा भाग क्या कह रहा है, इसका दूसरा भाग कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा
देखिए आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा हो, इसका दूसरा भाग कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो सबसे पहले देखिए इस बेलन, एक बेलनाकार पात्र है, जैसे यहाँ एक बेलनाकार पात्र है, इसमें पूरा हवा भरा हुआ है, पूरा हवा क्या है, भरा हुआ है। इसको जब हम एक बार पंप करते हैं तो इसमें जितना भी हवा भरा हुआ है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाती है। फिर जितना हवा बचा उसको अगर हम दूसरे बार पंप करते हैं तो उसमें जितना हवा बचा हुआ था उसका फिर 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो इस अनुक्रम, मतलब इस अनुक्रम को पूछ रहा है कि एपी में है या नहीं है। मान लेते हैं कि इसमें क्या है, 1 यूनिट हवा भरा हुआ है। अब माना कि बेलनाकार पात्र में जो है पात्र में 1 यूनिट हवा भरा हुआ है। अब देखिए इसमें 1 यूनिट है। अब इसको क्या किया, कोई आया और पंप किया, इसको एक बार पंप किया तो क्या होगा, एक बार पंप करने के बाद अतिरिक्त हवा कितना निकलता है, अतिरिक्त हवा जो निकलेगा वो 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो अभी एक बार पंप करने पर एक बार पंप करने पर शेष हवा कितनी रह जाएगी, एक यूनिट हवा है, 1 यूनिट का हम 1/4 भाग एक बार पंप किए तो निकल जाएगा। तो 1 - 1/4 में 4 हो गया, इसका एलसीएम लोगे तो 4 4 एकम 4, तो 4 - 1 इतना हो गया, 3/4 भाग हवा इसमें बच जाएगा। फिर कोई आदमी आया, उसको क्या किया, एक बार और पंप किया, तो दूसरी बार पंप करने पर क्या हो जाएगा, दूसरी बार उसमें कितना हवा बचा हुआ है, 3/4, 3/4 बचा हुआ है, 3/4 का कितना 1/4 भाग निकल जाएगा, तो इसका कितना बच जाएगा, 3/4 माइनस इसको गुना करोगे तो 3/4 चौके 16। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 16, 4 चौके 16 तो 3 चौके 12, 16 एकम 16 तो 3 एकम 3, इसका हो जाएगा 9/16। अब शेष हवा रह जाएगा 9/16। इसको अगर हम पहले को A1 मानते हैं, एक बार पंप किए तो A2 निकला और दूसरे बार पंप किए तो A3 निकल गया। अब इसका सारवंतर निकालते हैं, D1 बराबर होता है A2 माइनस का A1, A2 यानी 3/4 माइनस का 1, घटाते हैं, 4 एकम 4, 3, 1 4 हो गया, माइनस 1/4 हवा सारवंतर निकला। अब D2 निकालते हैं, D2 होगा A3 माइनस का A2, यानी 9/16 माइनस का 3/4, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 एकम 16 तो 9 एकम 9, 4 चौके 16 तो 3 चौके 12, घटाते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा, -3/16। अभी देखिए यहाँ D1 का मान है -1/4, D2 का मान निकला -3/16, तो दोनों बराबर है, नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसीलिए अतः यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है।